गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी मैथ्स टीचर रमा रानी मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बोड़िया कमालपुर स्कूल के सभी स्टूडेंट का मैथ्स क्लास में वेलकम है। तो स्टूडेंट आइए, आज +1 की मैथ्स क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो स्टूडेंट, इसको वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले भेजा गया एक वीडियो है जो कि नंबर सिस्टम पर बेस है, वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको नंबर सिस्टम के बारे में सारा पता चल जाए और तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम मालूम है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको मालूम नहीं है तो वो स्टूडेंट प्लीज़ ज़रूर इससे पहले का वीडियो देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से कि स्टूडेंट ये सेट्स होते क्या हैं। तो देखिए, डेफिनेशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं इस डेफिनेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये हैं क्या सेट्स। देखिए स्टूडेंट, हम कुछ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन करना है हमने ऑब्जेक्ट्स का, जैसे लास्ट में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। आप जैसे चेयर्स को कलेक्ट कर लीजिए, आपके स्कूल में कितनी टोटल चेयर्स हैं, टेबल को कलेक्ट कर लीजिए, रूम्स को काउंट कर लीजिए। तो ये सारा जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैथ्स में तो हम मोस्टली नंबर्स लेकर चलते हैं, बट वैसे कोई भी कलेक्शन हो सकता है। आप सपोज लाइब्रेरी में बुक्स को कलेक्ट करना है कि मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स अवेलेबल हैं हमारी लाइब्रेरी में, या फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे 12 मंथ्स हैं उसका एक हमने सब्जेक्ट सेट बनाना है। तो ये जो भी चीज़ आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन है, वो सेट में आता है। लेकिन एक चीज़ मैंने साथ और नोट की हुई है, अगर आप ध्यान दें, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो भी कलेक्शन आप करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स कि जैसे आप 5 स्टूडेंट हैं, सपोज मैं 5 स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स लिखिए 11 कि कौन कौन से पूरे वर्ल्ड में फेवरेट क्रिकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 5 जो स्टूडेंट लिखेंगे वो बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं वो उनके में सिमिलैरिटी होनी चाहिए सभी में। जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए हैं, ये नहीं कि मैं आपको ये कहती हूँ कि आप पूरे स्कूल में ब्राउन कलर की चेयर्स कलेक्ट करिए, तो ब्राउन की बजाय आप वाइट भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। मीन्स वेल डिफाइंड क्या है कि सभी का आंसर एक जैसा आना चाहिए। सपोज मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इंग्लिश के वॉवल्स बताइए कितने होते हैं, तो सभी स्टूडेंट सेम ही बताएंगे कि 5 वॉवल्स होते हैं मैम, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू इंक्लूड होता है। या फिर मैं ये बोलती हूँ कि आप हमारे फ्लैग में, इंडिया के फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं वो आप लिखिए। तो स्टूडेंट 3 कलर्स अगर मैं कहती हूँ तो 3 कलर्स में सैफरन या ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, यही कलर्स ही लिखेंगे। अगर 4 कहती हूँ कि 4 हमारा जो फ्लैग में जो हमारा सर्कल है या चक्र होता है उसको अगर इंक्लूड कर दे तो 4 कलर्स हो जाएंगे, कि वो स्काई ब्लू भी लिख देंगे या ब्लू भी लिख देंगे। स्टूडेंट मीन्स कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी आएगी, आंसर एक जैसा आएगा। या अगर मैं ये बोलती हूँ कि इंडिया के फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर्स कौन से हैं, तो सभी स्टूडेंट फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर सेम ही हमें बताएंगे। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया के कोई भी 5 प्राइम मिनिस्टर्स आप बताइए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट का आंसर एक ही जैसा आए। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि सभी के आंसर में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या है। ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किए,
और उनमें सभी में सिमिलैरिटी हो, सभी के आंसर में, चाहे वो 10 हैं, 10 लोग हैं, चाहे वो 100 हैं, कितने भी हैं, 1000 हैं, तो सभी एक ही आंसर बताएंगे, तभी आप उसको वेल डिफाइंड कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ये तो थी इसकी डेफिनेशन की बात कि हम अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं। हमने कुछ कलेक्ट कर लिए हैं ऑब्जेक्ट, तो अब इसको डिनोट करने के लिए इसका नाम, जैसे आपका नेम रखते हैं, आपके पेरेंट्स रखते हैं, तो हम इन सेट्स का नेमिंग अगर करते हैं तो वो हम कैपिटल लेटर्स से करेंगे। कैपिटल ए रख देंगे, कैपिटल बी रख देंगे। इंग्लिश के जो भी लेटर्स हैं A to Z, वो आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं A to Z, बट आप इनका नेम देंगे कैपिटल लेटर्स में। और इसके अंदर जैसे मैं ए कोई सेट बना रही हूँ और मैं अगर ये कहती हूँ कि आप वोवल्स लिखिए, वोवल्स इंग्लिश में कौन कौन से हैं, तो नेमिंग जब आप करते हैं वो तो हो गई कैपिटल लेटर्स में, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स जब आप इसको लिखेंगे सेट को। और अब मैं इसके अंदर लिख रही हूँ जैसे वोवल्स, वोवल्स हैं 5, तो आप जो वोवल्स लिखेंगे वो आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। इसके अंदर जो भी आएंगे उनको आप बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो एलिमेंट्स को आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में और इनको एनक्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा इन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, क्लियर है कि कैसे आप इसको लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका है, नोटेशन क्या है इसकी। तो ये तरीका है लिखने का। अब रिप्रेजेंटेशन मेथड, मतलब लिखने के भी, इसको रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए कैसे लिखेंगे अब हम इनको, तो दोनों मेथड्स के बारे में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड को आप बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए मैंने ऊपर जो वोवल्स हैं उसी का ही एग्जांपल लिया है। जैसे वोवल्स का सेट हमने लिख दिया AEIOU, ये मैंने ऊपर भी लिखा था। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी थी इसको आप बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म, मतलब या लिस्टेड मेथड भी आप इसको नाम दे सकते हैं। लिस्टेड मेथड है ये, मतलब आप पूरे एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं। या देखिए जैसे मैंने इसी को ही नीचे लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आप इसी वोवल को के सेट को इस टाइप से लिख सकते थे। V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई हैं X जो एलिमेंट को डिनोट करता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे। सच दैट, जो मैंने ये डबल डॉट लगाया है इसको आप रीड करेंगे, सच दैट X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स आपने इस सेट में जो एलिमेंट लिए हैं वो क्या हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो अगर आप इस मेथड से लिखते हैं, ऊपर वाले मेथड से, टेबुलर मेथड से, या नीचे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। आप ऊपर वाले मेथड से लिखिए, नीचे वाले मेथड से लिखिए, बस नेमिंग अलग है। बाकी आपका लिखने का तरीका, कोई स्टूडेंट इससे भी लिख सकता है, कोई इससे भी लिख सकता है, कुछ भी गलत नहीं होगा। आइए देखिए एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सपोज मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप एक सेट बनाइए जिसमें आप इवन नंबर्स लिखिए, इवन नंबर लिखने हैं और पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 10 से लेस हों। लिखिए इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स सबको मालूम है, इंटीजर का सेट। अगर आपको ये नहीं पता है नंबर सिस्टम के बारे में, तो जैसे मैंने बताया है मेरा पहला वीडियो आप नंबर सिस्टम के बारे में ज़रूर देखिए। तो इंटीजर्स लेने हैं और पॉजिटिव लेने हैं, तो क्या कौन कौन से हो जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8 एंड आपको लेस देन 10 लेने हैं। तो 10 से लेस इवन यही होंगे। एक तो आप इस मेथड से लिख सकते हैं, इसको आप बोलेंगे लिस्टेड मेथड, टेबुलर मेथड या रोस्टर फॉर्म। इसी को ही आप इस टाइप से लिख सकते हैं, A इज द सेट, X एलिमेंट को डिनोट करेगा X, सच दैट X इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10।
तो ये आप लिख दीजिए। तो आप देखिए इस चीज़ का और ऊपर और दोनों मेथड में जो हम बात लिख रहे हैं उनका मीनिंग एक ही है, लेकिन हमने यहाँ पर लिस्ट बना दी है एलिमेंट्स की, और इसमें एक आप किस में लिख रहे हो, एक डेफिनेशन टाइप लिख रहे हो। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बस मेथड का नाम अलग अलग है। टेबुलर फॉर्म, लिस्टेड मेथड, रोस्टर मेथड, ये एक ही है पूरा, 3 नाम जैसे हमने दे दिए हैं इसको। और सेकंड मेथड को आप बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आ जाइए इन दोनों मेथड पर ही बेस हम क्वेश्चन करेंगे। सभी वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी पर ही बेस क्वेश्चन है और सेट की डेफिनेशन पर बेस क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन से इनमें से सेट्स हैं या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स और नॉट। एंड आपको रीज़न भी देना है। रीज़न आप क्या देंगे, देखिए जैसे फर्स्ट इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से जो भी मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर जे ही नाम दे देती हूँ, कैपिटल लेटर जे, सेट को नाम दे देते हैं। और जे से जैसे कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जून स्टार्ट हो रहा है, जुलाई स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक यही मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे, मैं ही नहीं आप भी इसका सभी स्टूडेंट यही आंसर देंगे कि जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे हैं बिगनिंग विद जे आर जनवरी, जून एंड जुलाई। तो सभी का आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड भी है और आप इनको कलेक्ट भी कर सकते हो, देन दिस इज कॉल्ड ए सेट। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि सेट है या नहीं है, तो आप क्या देंगे आंसर, यस दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे, देन दिस इज ए सेट। तो ये आपका सेट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट मैंने जैसे एग्जांपल लिया भी था, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट इसका आंसर अलग अलग देंगे, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड आप ये लिख देंगे। ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, नॉट ए सेट। सेट की डेफिनेशन में स्टार्टिंग ही यही है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड का मैंने बहुत अच्छे से आपको मीनिंग डेफिनेशन में क्लियर किया है। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स लेने हैं हमें। तो देखिए इवन इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये आप लिख सकते हैं सारे। 0 भी इवन में आ जाता है, -2, -4, -6, -8, ये सारे ही किस में आ जाएंगे, इवन इंटीजर्स में। पॉजिटिव नेगेटिव की इन्होंने कोई बात नहीं की है, तो हम नेगेटिव भी इसमें लेंगे एंड पॉजिटिव भी इसमें लेंगे, 0 भी इंक्लूड होगा। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इवन इंटीजर्स में, और सभी यही आंसर देंगे स्टूडेंट। तो ये वेल डिफाइंड है। सभी का आंसर अगर सेम है तो वो वेल डिफाइंड में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इट्स मीन्स इट्स ए सेट, इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक आपको सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको इन साइंस को देखना है। ये साइन जो ई टाइप का एक साइन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप बोलते हैं बिलोंग्स, एंड ई के ऊपर मैंने एक क्रॉस लगा दिया है, इसको आप बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। तो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है कि ये एलिमेंट्स इस ऊपर वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। जैसे 5 बिलोंग्स टू सेट ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप क्या देंगे कि 5 इस सेट में है, यस हमें नज़र आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप साइन लगा देंगे बिलोंग्स टू ए। एंड नेक्स्ट है जैसे 2 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, देन बिलोंग्स टू ए। एंड 10 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, देन डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आप ये साइन इसमें लगाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करते हैं। आज आपकी स्टार्टिंग है, तो आज आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझिए, सेट्स को अच्छे से समझिए और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है
वो अच्छे से समझिए। और हमने स्टार्टिंग की है एक्सरसाइज की एंड 2 क्वेश्चंस किए हैं। आज आप अच्छे से करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे गूगल मीट के थ्रू। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।